वेदपाल शास्त्री जो गुरुकुल झज्जर के स्नातक हैं, वो उस समय वकालत कर रहे थे। उन्होंने 14 तर्क प्रस्तुत किए न्यायालय के समक्ष। कब? जब फैसला आ गया कि मूर्ति को हटा दो, उस समय 14 तर्क प्रस्तुत करे और उस तर्कों में लिखा कि मनु जी समाज के विरोधी नहीं है, मनु जी महिलाओं के शत्रु नहीं है, मनु जी ब्राह्मणों के पक्षपाती नहीं है, मनु जी शूद्रों के दलनकर्ता नहीं है। और 14 प्रस्तुत तर्क करने के बाद उन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब, आप कोई भी सबसे कमजोर तर्क मेरे को बता दो इन 14 में से, मैं उसी पर बहस करने के लिए तैयार हूं। तो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि एक पे नहीं, हम 14 पर बहस करना चाहते हैं। 14 के 14 तर्कों पर बहस हुई और लगभग 10 दिन तक वो बहस चली। 10 दिन तक जब बहस चली तो जज साहब इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि मनु जी समाज के शत्रु नहीं हैं, मनु जी दलितों के विरोधी नहीं हैं और ब्राह्मणों के पक्षपाती नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने जो प्रतिपक्षी वकील थे जो ये कहते थे कि मनु जी की प्रतिमा को यहां से हटा दिया जाए, उनसे कहा कि भैया इन्होंने तो अपनी सारी बात कह दी, अब तुम कहो। तो न्यायालय का जो रिकॉर्ड है, लिखित रिकॉर्ड ये बताता है कि 20 मिनट तक जो प्रतिपक्षी वकील थे जो इस बात के पक्षधर थे कि मनु की प्रतिमा को यहां से हटा दो, वो कुछ बोले नहीं, मौन रहे। और उसके बाद न्यायपीठ ने यह फैसला दिया कि मनु जी की प्रतिमा कहीं नहीं हटेगी, मनु जी की प्रतिमा इसी परिसर में लगी रहेगी और शान से वो प्रतिमा आज भी वहां पर स्थापित है। ये आर्य समाज की